हम ASA की जो हमारे यहाँ लैब टोपोलॉजी है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि वो किस तरह से है, और फिर इसी टोपोलॉजी के अराउंड हमने अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो हमारे पास दो ASA यूनिट्स हैं, वन इज लेट्स से A यूनिट एंड अदर इज B यूनिट, या आप इसको ASA 1 कह लीजिए, ASA 2 कह लीजिए। इनकी जो केबलिंग है वो स्विचेस के साथ कर दी गई है। वी विल यूज देम एज L2 स्विचेस, अकॉर्डिंगली दे आर केबल्ड। और इसके अंदर हमारे पास कुछ राउटर्स लगे हुए हैं एंड वी यूज दीज राउटर्स एज clients in order to test our security configuration, and sometime later in the course हमारे पास यहाँ पे कुछ PC भी आ जाएगा, और उस PC के जरिए we can try injecting attack to test the configuration, or we can use that PC for VPN connectivity, I mean as a VPN client. So we may see a PC in upcoming discussions. अभी बहरहाल ये हमारी बेस टोपोलॉजी है। अच्छा जी, ASA की जो CLI है दैट इज मोर और लेस लाइक राउटर। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं। अनप्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड तो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक मॉनिटर मोड है, ये है जो रोमन मोड होता है जहां से आप iOS वगैरह को रिकवर या पासवर्ड रिकवरी करते हैं। दिस इज दैट, बट यूजुअली वी रिमेन विद इन अनप्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब हम ASA की CLI को एक्सेस कर लेते हैं। Now you can see that we have console access of an ASA. ये हमारे पास unprivileged mode है। वही बात हम enable लिखते हैं and we enter into the privileged mode. Config T gives you the global configuration mode. Exit brings you back. ये तो सारी चीजें iOS की तरह ही हैं अभी तक। अच्छा, हमने ये अक्सर पढ़ रखा है कि जो शो की कमांड्स हैं वो प्रिविलेज्ड मोड में चला करती हैं, यानी हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड से प्रिविलेज्ड मोड में आना पड़ता है। चलिए हम प्रिविलेज्ड मोड में आके शो वर्जन की कमांड देते हैं, और इस शो वर्जन की कमांड की आउटपुट में हमें इस अप्लायंस का सॉफ्टवेयर वर्जन पता चल रहा है। इसके अंदर जो SFR मॉड्यूल है या सोर्स फायर चल रहा है या फायर पावर चल रहा है, उसका FX OS ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पता चल रहा है। ASDM यानी GUI से जो मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन पता चल रहा है। इसके अंदर हमें इसके इंटरफेसेस पता लग रहे हैं, और हमारे पास इसकी बॉटम में लाइसेंसिंग की जो एबिलिटी है वो नजर आ रही है। दिस इज हार्डवेयर बॉक्स, और क्योंकि ASA V के अंदर हम फायर पावर सर्विसेज रन नहीं कर सकते। if this is a virtual appliance we cannot have fire power services, so in order to run fire power services we need to have hardware। तो ये हार्डवेयर ASA है, और इसके लाइसेंसिंग की डिटेल्स आ रही हैं, इसके प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन है, सीरियल नंबर एटसेट्रा। अब मैं कैसे देख सकता हूँ कि इसके अंदर फायर पावर सर्विसेज इंस्टॉल है या नहीं? तो हम कमांड देते हैं शो मॉड्यूल। शो मॉड्यूल की कमांड में ये मुझे बताता है कि आपके पास एक मॉड्यूल इंस्टॉल है जो कि ASA का लीना कोड है, वो रन हो रहा है, और उस कोड के अंदर एक और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है दैट इज SFR सोर्स फायर विद फायर पावर सर्विसेज। सो दो डिफरेंट तरह के कोड रन हो रहे हैं इसके अंदर। इनमें जो ASA का कोड है उसका वर्जन चल रहा है 9.9, और जो फायर पावर का कोड है उसका वर्जन 6.2 चल रहा है। और इसके अंदर जो फायर पावर का जो जनरेशन 3 इंजन है दैट इज अप एंड विद दिस फर्मवेयर वर्जन। अब ये जो CLI मेरे पास है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये CLI है जी लीना की CLI।
दिस इज लीना CLI। हमने ASA को जो कंसोल से एक्सेस करेंगे जब हम, तो हमें लीना CLI मिलेगी। अगर हमें फायर पावर के FXOS की CLI में जाना है तो ASA हार्डवेयर में हम लिखते हैं सेशन मॉड्यूल SFR। हम सेशन बनाते हैं एक SFR मॉड्यूल के साथ, सेशन SFR में, और यहां पे हमें अब जो लॉगिन नेम पूछा जा रहा है वो जो अंदर अप्लायंस है उस अप्लायंस की तरफ से पूछा जा रहा है। उस अप्लायंस के अंदर हम लॉगिन होते हैं यूजर नेम पासवर्ड देके। So this is a CLI within a CLI. So we have an outer CLI, we have an inner CLI. This is Firepower's CLI. From here we cannot do much क्योंकि जो Firepower services हैं they all can be configured through GUI. So इसके अंदर कुछ खातिर ख्वाह commands नहीं है, very limited options are there. In order to come back to Lina CLI, we write exit, and from that card our session is closed and we are back to the Lina CLI. So this is where we will configure G2 portion of the firewall. G2 includes DPI. In order to have G3 services, we will redirect traffic अगर हम उस आर्किटेक्चर की बात करें कि जो कि इंटरनली रन हो रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो वो कुछ यूं है कि इस हार्डवेयर के अंदर ये जो लैन कार्ड्स हैं, इन लैन कार्ड से जितनी भी ट्रैफिक आती है वो पहले एक अलग प्रोसेसर के पास जाती है विच इज नेटवर्क प्रोसेसर यूनिट एंड क्रिप्टो इंजन, यानी डिक्रिप्शन एंड एनक्रिप्शन और जो लेयर 2 का हेडर उतारना लगाना, ये सारे काम एक अलग प्रोसेसर कर रहा है, उसकी अपनी रैम है। इवेंचुअली ये जो ट्रैफिक लैन कार्ड से दाखिल होती है ये फायरवॉल के CPU को मिल जाती है। दिस इज वेयर द G2 फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड, और यहाँ से अगर उसको क्लीन चिट मिलती है और G3 सर्विसेज हमें नहीं चाहिए, जनरेशन 3 या नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज, तो फिर हमारी इसी CPU से प्रोसेसिंग होके किसी और निक से ट्रैफिक बाहर चली जाएगी। और अगर हम यहाँ से रीडायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स SFR, तो जो ट्रैफिक है वो इंटरनली SFR के CPU यूनिट के पास जाएगी, और SFR के CPU यूनिट की अपनी रैम है, जिस तरह फायरवॉल के CPU यूनिट की अपनी रैम है, तो यहाँ प्रोसेस होगी ट्रैफिक, और फिर इवेंचुअली वो वापस लीना इंजन को दे दी जाएगी और लीना इंजन उसको नेटवर्क के जरिए पास ऑन कर देगा। और इस तमाम CPU के साथ हमारे इन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स में एक मैनेजमेंट पोर्ट भी अवेलेबल होती है, अलहदा से ईथरनेट पोर्ट होती है, जिस पर आप केबल लगा के आप इसको SSH टेलनेट या इसकी GUI वगैरह ओपन कर सकते हैं। दिस इज फॉर आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। नहीं यूज करनी ना करें, हम इन इंटरफेसेस से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन इंटरफेसेस से भी SSH टेलनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं जो वायरलेस कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो इफ यू अटैच वायरलेस कार्ड्स दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो भी NPU के साथ कनेक्ट हो जाए। अब जितनी भी ट्रैफिक है वो फायरवॉल इंजन तक आती है, यहाँ से आगे रीडायरेक्ट करने की कमांड्स हमें लीना इंजन में देनी पड़ती हैं, जो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। जब हम यहाँ से ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर देते हैं SFR की तरफ, तो SFR की फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, अपनी पॉलिसी है और अपनी लाइसेंसिंग है। वो अगर एनेबल्ड है, वेल कॉन्फ़िगर्ड है, तो SFR आपको मैक्सिमम 3 सर्विसेज दे सकती है, ये वाला मॉड्यूल, और वो है IPS की, नेक्स्ट जनरेशन IPS की, एंटी मैलवेयर की और URL फिल्टरिंग की, रेपुटेशन बेस्ड URL फिल्टरिंग की। तो वो सर्विसेज हम यहाँ से लेके डीप स्कैनिंग फर्दर करा के हम वापस फायरवॉल CPU की तरफ आ जाते हैं। So is that clear? The internal architecture. इसी की हम जो अगर हम इसमें बात ये कर रहे थे कि जो शो की कमांड है वो हमने ये सुन रखा है कि वो प्रिविलेज मोड में रन होती है राउटर के ऊपर। अब हम जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में ASA के, लीना कोड के। यहाँ पे शो वर्जन दे रहा हूँ तो यहाँ भी चल रही है,
So this is something which is not similar as compared to iOS. शो कमांड्स के लिए आपको इस मोड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप शो कमांड्स कॉन्फ़िग मोड में रहकर ही चला सकते हैं। नंबर 1 एक डिफरेंस नजर आया। नंबर 2, राउटर में एक कमांड आप चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इससे आपको आपके तमाम इंटरफेसेस का स्टेटस, लिंक और प्रोटोकॉल का, और फिर आपको उन पर आईपी एड्रेस क्या असाइंड है वो नजर आ जाता है। वो कमांड मैं यहां दे रहा हूं तो नहीं चल रही। इट डज नॉट मीन कि ये कमांड इसमें है नहीं, ये कमांड इसमें थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है, एंड दैट इज लाइक शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। अब शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ लिखने पर जो आउटपुट आपको आ रही है दैट इज मोर और लेस सेम। अब इनमें ये जो हमारे पास इंटरफेस मैनेजमेंट 1/1 है, इसमें हम जा सकते हैं, इसके अंदर आईपी एड्रेस दे सकते हैं। दिस इज लाइक राउटर, और यही वो इंटरफेस है जिससे मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है। अब एक और आईपी है विच इज 192.168.10.222. If I ping, I receive reply. This IP is of the management port of SFR module running within ASA. So अगर मैं सेशन SFR दोबारा करूं और मैं SFR के अंदर लॉगिन हो जाऊं, SFR की CLI पर जाकर which is very limited, अगर मैं शो इंटरफेस लिखूं, इसके अंदर आपको एक ईथरनेट 0 नजर आ रही है। दिस ईथरनेट 0 itself is not a physical port, it's a logical port, और ये वो लॉजिकल पोर्ट है जो यहाँ पर फायरवॉल सीपीयू और एसएफआर सीपीयू के दरमियान ट्रैफिक पासिंग का काम करती है, ये यहाँ एग्जिस्ट करती है। बट दिस इज लॉजिकल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो अंदर ही होस्टेड है, ये कोई फिजिकल पोर्ट नहीं है बाहर। इस पोर्ट के ऊपर देखिए हमने एक आईपी भी दिया हुआ है 192.168.10.222. So this IP is the IP which is pingable via management plane from outside as well. यानी मैं 221 को पिंग करूं तो भी रिप्लाई आ रहा है, 222 को पिंग करूं तो भी रिप्लाई आ रहा है। This is the IP of SFR module itself. अब हम SFR मॉड्यूल को डायरेक्टली भी SSH कर सकते हैं उसके आईपी से। तो इस केस में अब मैं जब लॉगिन हुआ हूं तो मैं सीधा उसी CLI में गया हूं जो फायर पावर की CLI है। मैं लीना से फायर पावर में नहीं गया, तो मेरे पास ऑप्शन है मैं डायरेक्टली फायर पावर के आईपी से उसके मॉड्यूल को एक्सेस कर लूं, या मैं पहले लीना के मॉड्यूल में आऊं और वहां से फायर पावर के मॉड्यूल में चला जाऊं। बहरहाल फायर पावर एक अलग अप्लायंस और अलग आईपी के ऊपर मैनेजमेंट प्लेन पे अवेलेबल है। अब यहां से अगर मैं एग्जिट करता हूं तो मैं लीना कोड में नहीं जा रहा हूं, बस मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं रिज्यूम करूंगा सेशन तो मैं FXOS से ही स्टार्ट करूंगा, आई कैन नॉट गो इनटू लीना कोड। वेयरएज ये जो आईपी है जिससे हम SSH करके लॉगिन हो रहे हैं, ये हमें ऐसी जगह पर लैंड कर रहा है जिससे आगे मैं FXOS में भी जा सकता हूं और बैक ट्रिवर्स करके लीना कोड में भी आ सकता हूं। SFR मॉड्यूल का आईपी और लीना का आईपी, यस दे शुड बी इन द सेम सबनेट। अच्छा, ये तो है जी CLI, इसको तो हम लेकर आगे बढ़ेंगे ही। नेक्स्ट जो आपको याद होगा हमने बात की थी कि GUI से भी ASA कॉन्फ़िगर हो सकता है और उसको हम ASDM बोलते हैं। तो लेट्स ट्राई कि हम इसको अगर HTTPS करें तो इसकी GUI ओपन होती है। अब मेरे पास दो आईपीज हैं, एक 10.221 है, दिस आईपी इज ऑफ द ASA लीना कोड 221, दिस इज द आउटर आईपी। और एक आईपी हमारे पास है जो कि डायरेक्टली SFR मॉड्यूल का है, विच इज 222।
तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 221 से हमें ASDM ने जवाब दिया, वेयर एज 222 से भी जवाब आया है सिस्को फायर पावर सिस्टम से, लेकिन उसने कहा है कि जी NG फायरवॉल जो है इसको आपने ASDM की GUI से मैनेज करना है, आपको इसकी डायरेक्ट GUI से मैनेज नहीं कर सकते। Go for the ASDM GUI, open that GUI and through that GUI you will be able to manage me as well। चलिए ठीक है, इसके अपने आईपी को हम क्लोज कर देते हैं। अब ASDM का लॉन्चर इंस्टॉल करना है, जावा इंस्टॉल करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर ये चीजें आपकी इंस्टॉल्ड हैं तो फिर आप ASDM लॉन्चर को ओपन कर सकते हैं। This is ASDM launcher. I'm opening it. इसमें हमें अपने आउटर लीना का आईपी देना है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड देना है। वी कनेक्ट। तो आप देखिए ये फायर पावर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है बैकएंड पे, यानी 222 का जो आईपी है ये उसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, उसमें भी ऑथेंटिकेट हो रहा है ये इसमें, और उसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रहा है। फायर पावर के मेन्यूज लोड कर रहा है एंड इट ओपन्स लाइक दिस। अब हमारे पास यहाँ पे मेन 3 एरियाज होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का एरिया है, मॉनिटरिंग का एरिया है, कोड की डिप्लॉयमेंट का एरिया है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास फायर पावर की कॉन्फ़िगरेशन का पोर्शन है, यहाँ से फायर पावर की पॉलिसीज कॉन्फ़िगर होंगी, उसकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, उसकी इंट्रूजन पॉलिसी, फाइल पॉलिसी एटसेट्रा। Whereas rest of the portion अगर मैं इस पे क्लिक करूं, so this is all the Lina code जो हम GUI से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो यहाँ GUI से हो सकती हैं हमने इनको CLI से देखना है। बट जब फायर पावर को कॉन्फ़िगरेशन करने की बारी आ जाती है तो आपको ASDM में ही आना पड़ेगा, बिकॉज फायर पावर चाहे ASA का कॉन्फ़िगर करें आप, चाहे वो आप FTD कोड का कॉन्फ़िगर करें, आपको GUI से ही करना है। इसका CLI जो है वो बहुत ज्यादा वर्सटाइल नहीं है। दिस इज GUI ड्रिवन पार्ट ऑफ सिस्को फायरवॉल। सो अगर मैं ASA फायर पावर में जाऊं, इसकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी पे क्लिक करूं, तो ये जो अब एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी सामने आ रही है ये अंदर फायर पावर मॉड्यूल की है, यानी कि जो ट्रैफिक इस फायरवॉल इंजन से, लीना इंजन से रीडायरेक्ट की जाएगी SFR की तरफ, SFR की जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है ये जो स्कैन करेगी जनरेशन 3 लेवल पर, यानी नेक्स्ट जनरेशन लेवल पर, ये उस पॉलिसी को हम देख रहे हैं। सो इसके अंदर अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई, वी कैन ऐड अ रूल, उस रूल के अंदर वी कैन हैव डीप इंस्पेक्शन पॉलिसीज, इंट्रूजन पॉलिसी कॉल कर सकते हैं, we can call file scanning policy and so on. There are many options here. Applications visibility and control, मुख्तलिफ तरह की applications को ब्लॉक किया जा सकता है। इसी के अंदर हमारे पास URL filtering है, by category, by reputation हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। So this is all the DPI part from next generation perspective या generation 3 perspective, whereas generation 2 point of view से जो part है that is in the firewall section, that is somewhere in here।
डज दैट मेक सेंस? ओवरऑल फ्लो क्लियर हो रहा है आपको? सो ये वही बेसिक चीजें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल वगैरह, हेल्प ली जा सकती है, कॉपी, रन, स्टार्ट, राइट मेमोरी, ये तमाम कमांड्स इसमें भी हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है सिस्को एएसए में, दिस इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम, इसको बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, मैं कहता हूं शो एक्सेस लिस्ट, अभी कोई एक्सेस लिस्ट नहीं बनी हुई। एक्सेस लिस्ट ABC परमिट IP any एक्सेस लिस्ट DEF परमिट IP any एक्सेस लिस्ट IJK परमिट IP any। हमने कुछ ACLs बनाई और हम कहते हैं शो एक्सेस लिस्ट, तो हमें अब ये नजर आ रही है ABCDEF IJK। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये सारी एक्सेस लिस्ट खत्म करनी है, वाइप आउट करनी है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? ऑप्शन है कि मैं एक एक करके इनको नो लगाऊं और एक एक करके एक्सेस लिस्ट को रिमूव करूं, और अगर इनमें मल्टीपल लाइंस आ गई तो फिर जाहिर है एक एक लाइन को जाकर रिमूव करूं या नेम तक लिखकर पूरी ACL रिमूव कर दूं। यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है क्लियर कॉन्फ़िगर। क्लियर कॉन्फ़िगर का मतलब है कि फैक्ट्री डिफॉल्ट काइंड ऑफ माहौल कायम कर दो बट फॉर अ सर्टेन एरिया। हाँ, अगर आप क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल कर देंगे तो इसका मतलब है कि फायरवॉल को बिल्कुल फैक्ट्री डिफॉल्ट कर दो। ये कमांड इंतहाई लैब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी भी है कि आपने जितनी भी लैब टेस्टिंग की है आप उसको बिल्कुल फैक्ट्री डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें, बट एट द सेम टाइम ये डेंजरस भी है प्रोडक्शन नेटवर्क के लिए, तो इसको बहुत ही केयरफुली देना है। मैं आपको इसका ओवरव्यू यूं दे रहा हूं कि मैं कह रहा हूं क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। अब मैं अगर शो एक्सेस लिस्ट करूं तो तमाम एक्सेस लिस्ट बशमूल उनकी जितनी मर्जी लाइंस हों वो सेक्शन सारा वाइप आउट हो गया और वो डे 0 पर आ गया वापस। इसी तरह अगर मैं इसमें लिख दूं क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस, तो जितने भी इंटरफेस इस फायरवॉल में इस वक्त कॉन्फ़िगर्ड हैं वो सारे के सारे डे 0 कॉन्फ़िगरेशन पर चले जाएंगे और हमारी एक्सेस भी मुतासर हो सकती है। So I hope you understand clear configure capability. All means clear all of the configuration. Is that clear? Acha, write erase is another way of erasing the whole running configuration, and this command is not new. ये हमारी राउटर के अंदर भी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो राउटर नेक्स्ट रीबूट पर जब वापस आए या फायरवॉल नेक्स्ट रीबूट पर जब वापस आए तो ये फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाए, तो हम राइट रेज लिखा करते हैं। इससे हम अपनी NVRAM में पड़ी हुई सारी कॉन्फ़िगरेशन को डिफॉल्ट कर देते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी रीबूट हम बिल्कुल फैक्ट्री डिफॉल्ट पे वापस आते हैं। तो ये ASA में भी ऐसे ही वर्क करेगी। इसी तरह हमारे पास रीलोड की कमांड है, रीलोड एट की कमांड है, ये भी वही राउटर में जैसे वर्क करती हैं वैसे ही ASA में। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपको ये डाउट है कि मेरी अपनी एक्सेस जा सकती है, तो आप रीलोड की कमांड में एट स्केड्यूल कर लेते हैं, रीलोड एट इतने बज के इतने मिनट पे, जो कि अब से शायद 30 मिनट्स या 1 आवर बाद का आप सेट कर लेते हैं। जैसे ही वो टाइम करीब आता है आप रीलोड एट को दोबारा कमांड अनदर 30 मिनट्स और 1 आवर की दे लेते हैं, ताकि इन केस अगर आपकी एक्सेस चली जाए तो आप थोड़ी देर इंतजार करें और वो डिवाइस रीबूट होके उस लेवल पर वापस आ जाए जहां आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की हुई थी। तो रीलोड और रीलोड एट का इस्तेमाल जैसा राउटर में है वैसा ही ASA में।